भोजपुरी एक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक बार फिर से भोजपुरी भाषा के लिए आवाज उठाई है और भोजपुरी भाषा को आधिकारिक दर्जा मिल जाए इसकी मांग की है। और ये मांग ऐसी मांग है, अगर ये मांग पूरी हो जाती है तो इससे न सिर्फ बिहार वासियों को खुशी मिलेगी बल्कि वो तमाम जगह वो सारे लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, जहां भोजपुरी बोली जाती है, और वो तमाम लोग जो चाहते हैं कि भोजपुरी को भी आधिकारिक दर्जा मिल जाए, ये भाषा भी 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, वो लोग इस मांग को पूरा हो जाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि रवि किशन ने बड़ी कमाल की मांग की है। आपको बता दें कि भोजपुरी सुपरस्टार और भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया है ताकि इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जा सके। रवि किशन ने शुक्रवार को संविधान विधेयक 2024 पेश किया और कहा कि वो इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा बकवास गीतों के बारे में नहीं है, बल्कि इसका एक समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और साहित्य है जिसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से भाजपा सांसद ने पीटीआई भाषा से बातचीत में कहा, इतने सारे लोग इस भाषा को बोलते और समझते हैं, यह हमारी मातृभाषा है। मैं इस भाषा को बढ़ावा देना चाहता हूं क्योंकि इस भाषा में फिल्म उद्योग भी चलाया जा रहा है और लाखों रोजगार मिल रहे हैं। रवि किशन ने कहा कि यह विधेयक भोजपुरी साहित्य को बढ़ावा देने के बारे में है जो बहुत समृद्ध है। उन्होंने कहा कि लोग इस भाषा को गंभीरता से लेंगे। यह भाषा बकवास के गीतों के बारे में नहीं है, यह भाषा इतनी समृद्ध है कि इसमें साहित्य है। अभिनेता से नेता बने किशन ने कहा कि भोजपुरी साहित्य को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं अपने समुदाय को वापस देना चाहता हूं, मैं भोजपुरी भाषा भाषी समुदाय को कुछ देना चाहता हूं, यह भाषा मेरी पहचान है। विधेयक के उद्देश्यों और कार्यों में कहा गया है कि भोजपुरी भाषा भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में उत्पन्न हुई है। यह एक बहुत पुरानी और समृद्ध भाषा है जिसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई है। भोजपुरी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों के साथ साथ कई अन्य देशों में रहने वाले लोगों की बड़ी आबादी की मातृभाषा है। विधेयक में यह भी कहा गया है कि मॉरिशस में बड़ी संख्या में लोग ये भाषा बोलते हैं और अनुमान है कि करीब 14 करोड़ लोग भोजपुरी बोलते हैं। विधेयक में कहा गया कि भोजपुरी फिल्में देश और विदेश में बहुत लोकप्रिय हैं और यह हिंदी फिल्म उद्योग पर इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, रवि किशन ने यह भी कहा कि भोजपुरी भाषा में समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक विरासत है। महान विद्वान पंडित राहुल संकृत्यान ने भोजपुरी में भी कुछ रचनाएं लिखी हैं। विधेयक में कहा गया कि भोजपुरी के कुछ अन्य प्रतिष्ठित लेखक भी रहे हैं, जैसे विवेक राय, भिखारी ठाकुर, जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। आपको बता दें कि विधेयक में यह भी कहा गया है कि साक्षरता को बढ़ावा देने और इस भाषा के विकास के लिए यह आवश्यक है कि इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को शामिल करने की मांग इस भाषा को बोलने वाले लोगों की पुरानी मांग रही है। 8वीं अनुसूची में देश की आधिकारिक भाषाओं का सूचीबद्ध किया गया। आपको बता दें कि इस पहल को लेकर खेसारी लाल यादव में बहुत ज़्यादा खुशी देखी गई। वो इस पहल को लेकर इतने ज़्यादा खुश हैं कि उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है और इस खबर को शेयर करते हुए खेसारी लाल यादव ने कैप्शन में लिखा है कि भैया रउआ बोल देनी, बाकी लोग भी बोले, तब तक बोले जब तक कि भोजपुरी भाषा के संवैधानिक दर्जा न मिल जाए। एकरे जरूरत रहल है रवि भैया, अब इस बार हो ही जाए। खेसारी लाल यादव रवि किशन की इस पहल को, उनकी इस कोशिश को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया आपने तो अपना काम कर दिया, आपने तो बोल दिया, लेकिन सिर्फ आपके बोलने से नहीं हो जाएगा, आपके अलावा और भी लोगों को बोलना पड़ेगा और तब तक बोलना होगा जब तक हमारी भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल जाती है। बाकी आप अगर भोजपुरी भाषी हैं, आप अगर भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी इंडस्ट्री में जरा भी रुचि रखते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी भाषा भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा मिल जाए और आपकी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी डॉली पांडे, धन्यवाद।